सो नाउ इरेडा लिमिटेड आप देखिए 99.85 100 रुपए के नीचे जा चुका है ये स्टॉक और क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगी। आज सेकेंड डे है बैड क्लोजिंग का और अभी मैं आपको बता दूं जो लो लगा था वहां से रिकवर हो गया स्टॉक, तो एक ये अच्छी बात है। अभी भी गिव अप करने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप गिव अप मत करिएगा क्योंकि यहां से ना बिल्कुल सारी चीजें या तो बदल जाएंगी या फिर यहां पर एक रियलिटी मीट हो जाएगा जो कि यहां पर ऑलरेडी चार्ट पर बना हुआ है गैप। सो अभी देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। तो अभी आपके साथ ना लिस्टिंग प्लेयर टाटा टेक ये भी कुछ करके नहीं दिखा रहा है, फिजल आउट हो चुका है, सारा का सारा मूव यहाँ पर जा चुका है। लोगों ने एक्सपेक्टेशन बहुत की थी 1600 1700 1800 2000 तक जाएगा, बट एक्चुअल में यहाँ पर जो है लॉस मेकिंग स्टॉक है जिन्होंने नई खरीदारी करी है हायर साइड। तो अभी ना इरडा में आपको गिव अप नहीं करना है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये एक बड़ी बात है और अभी भी कुछ चीजें जो है वो सुधर सकती हैं और यही वो लेवल है, यही इर्द गिर्द जो लेवल है, या तो यहां से आपकी चीजें बनना स्टार्ट हो जाएंगी या फिर यहां पर इस स्टॉक के अंदर बिगड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। सो दैट यहां पर तैयार रहिए, बिग मूव आपको कहीं ना कहीं मिलने वाला है। और अभी वही बात इंपॉर्टेंट 31 दिसंबर, जी हाँ, इस साल की कैंडल किधर की तरफ क्लोजिंग होगी ये इंपॉर्टेंट है, आपका प्राइस किधर जाने वाला है। देखिए रियलिटी क्या है, रियलिटी हम जानते हैं, बस छुपा रहे हैं, खुद से छुपा रहे हैं और कुछ भी बात नहीं है। तो मैं नए खरीदार को मैं कहूंगा कि यहाँ पर ना स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर यहाँ से मिल गया मूव तो फिर यहाँ पर जो है ना आपका हायर साइड जो आपका 120 121 जो है ना जो देख रखा है या तो वो आपको देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर जो है ना रियलिटी मीट करेगा और यहाँ पर आप देखेंगे करेक्शन 20% की, ऑलमोस्ट 20% या उससे ज्यादा की भी करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन ये यहाँ पर ना देखना पड़ेगा क्योंकि अगर आप देखोगे ना लगातार डेली क्या होता है, आप सुबह उठेंगे मार्केट आप देखने को मिलेगा, कुछ भी लेके जाओ नेक्स्ट डे आप ही है। तो ऐसा ना हर वक्त नहीं चलने वाला, ये ना कुछ मार्केट में उल्टे ही सब कुछ चल रहा है, तो इस पर ना आपको फोकस नहीं करना है। मार्केट ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान रखिए, ये ना एकदम जो पैसा कमाया है लोगों ने वो खींच लेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपको जो मिल रहा है ना वो काफी कीमती है, तो इसको ना बुक करना सीखे। वाकई में आपका इतना बड़ा पैसा बना, आपको थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए था। कुछ लोगों ने कर भी लिया है जो कि कहा था, बट अगर बहुत सारे लोगों ने नहीं किया तो ये गलती है आपकी क्योंकि आपने हायर साइड से कितना ऑलमोस्ट 20% करेक्शन देखा, तो 20% मायने रखता है यार, मायने रखता है। खैर देखते हैं यहाँ पर क्लोजिंग क्या होती है। तो अभी ना मार्केट कैप लगातार डाउन जा रहा है, 26,858 करोड़ का मार्केट कैप है। आईपीओ आने के बाद क्या होता है, पहले तो तेजी होती है, इरडा ही नहीं बहुत सारे स्टॉक के अंदर देखने को मिली है, उसके बाद रियलिटी मीट करता है कितने मंथ में, 6 मंथ में, 6 महीने में रियलिटी टेस्ट हो ही जाता है। और यहां पर मैं हर बार आपसे यही कह रहा हूं, मार्केट की तेजी एक अलग तरफ है, मार्केट दौड़ाया जा रहा है, एनालिस्ट ना कह रहे हैं, उनसे अगर जरा सा नेगेटिव भी आप चुबा देंगे ना उनकी चुभ जाएगी, उनको 22,000 23,000 ये देखने को मिल रहा है। बट उसके पीछे आपका रीजन क्या है, क्या अर्निंग पर शेयर जो बढ़ रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी बात है। तो आपको ना बुकिंग का टाइम मिलता है, अगर आपको इतना रिटर्न देते हैं ना, आपको बुक का टाइम मिलता है। हर स्टॉक के अंदर क्षमता नहीं होती है, ये ध्यान रखिए। हर वक्त आपका पैसा नहीं बनता मार्केट के अंदर, आप पैसे डाले रहेंगे 6 महीना 7 महीना तब जाकर कहीं पैसा बनेगा। क्या लगता है आपको कि 100% रिटर्न आपका हर बार बनता रहेगा? ये ना बेवकूफ़ी वाली बात है। नए लोग हैं जो कि आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, पैसा झोंक रहे हैं, बस उसकी तेजी है। एक झटके में ये तेजी यहाँ पर जो है ना गायब होती हुई दिखेगी आपको, एक झटके में। एंड ऑलरेडी मैं आपको रिस्क प्रीमियम कल के दिन बताया था जो कि आपको अच्छा भी लगा था ये जानकर कि क्योंकि सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते, एटलीस्ट आपको पता होगा ना, तो आप एक जानते हैं कि अरे यार मैं करूंगा क्या। तो आपको जब ये सारी चीजें पता है ना तो आप डरेंगे नहीं, सिंपल सी बात है, आप कदम लेना जानते हैं। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं। तो यहाँ पर ना रिस्क प्रीमियम कितना है, ऑलरेडी आप 12 लेके चलिए, 3600 रुपए इस प्राइस से बता रहा हूँ, इस प्राइस से रिस्क प्रीमियम है अभी इसके अंदर। आप जोड़ लीजिएगा, आप कहाँ पर जाने की बात कर रहे हो, कितना आपका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो गया है। जब बढ़ेगा तब को तब देखेंगे ना, अभी तो नहीं है ना। ये सिर्फ न्यूज बेस्ड रैली थी जो कि हो गई, नए लोग इंटरेस्ट कर रहे। आपको पता है कि आप डील्स में जाके देखिएगा इरडा की, तो जो इंटरडे फंड है ना, इंटरडे फंड, उनकी ताबड़तोड़ यहाँ पर जो है ना ट्रेडिंग हुई है, इस वजह से इरडा भागा है। क्या आपको लगता है उसको चलाने वाले कुछ और थे? वो हैवी वॉल्यूम 1-1.5 करोड़ में खरीदारी करी,
एडा भागा, रिटेल को लगा कि यहाँ पर ना तेजी हो रही है, रिटेल भी कूदा, वो अपना बेच के निकल गए, रिटेल ने तेजी करवा दी। फिर नेक्स्ट डे आए, फिर ऐसा हुआ। तो आप डील में जाकर देखिएगा, फिलहाल मेरे पास वो नहीं है, डील्स में आप जाके देखें, आपको पता चल जाएगा। तो ये सब कुछ न्यूज बेस्ड तेजी थी, और इसमें ना किसी का रीजन नहीं है। क्या आपके मैनेजमेंट ने आपसे कह दिया कि इतना ऊपर जाना, तो वो कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। खैर, रिस्क प्रीमियम मुझे 36 रुपये दिखाई दे रहा है। अब आप कह रहे हैं कि भाई Q3 के नंबर्स आने दीजिए। मुझसे ज़्यादा पॉजिटिव कोई था एडा में उस वक्त? अगर आप तो बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं, एडा में मुझसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन था? 63 पर भी बोल रहा हूँ कि इसको बजट पिक के लिए लीजिए, लेकिन अचानक से इतनी बड़ी तेजी हो जाएगी, इतना एक्सपेक्ट नहीं था। बजट के टाइम Q3 के नंबर्स थे, सब कुछ था, उधर की तरफ तेजी होती ना, अच्छा लगता, एक ना सिंसियर तेजी मिल रही थी। लेकिन ये जो तेजी मिल रही है रिटेल के लिए ना बहुत खतरनाक है, मतलब ये आप कह सकते हैं। आप कुछ पॉजिटिव साइन देखिए कि कल की डिलीवरी वॉल्यूम 50%। कल आप कह रहे थे कि जो लॉक इन पीरियड एक्सपायर हुआ है यहाँ पर जो है, वो यहाँ पर ना बेचना स्टार्ट कर दिया बड़े लोगों ने। ठीक है, वो जो भी है, लेकिन क्लोजिंग हमारी खराब हुई थी और आज भी क्लोजिंग खराब है। अच्छी बात बस ये है कि 98 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई है, बस इतना ही अच्छा है। तो पहला यहाँ पर जो है पॉजिटिव जो है वो आपका डिलीवरी यहाँ पर परसेंटेज जो है ना वो अपने को देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, जो आपका 98 का लेवल बचा, एंड लास्ट यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से पैटर्न है। इधर की जगह मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर मेक और ब्रेक है, उठा के देख लीजिएगा पिछली वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, वो न्यूज़ भी उसी वक्त, वो डील भी हो गई, इक्विटी एक्सचेंज भी हो गया, कुछ भी हुआ हो उसी जगह, डेट टू डेट उसी जगह पर यहाँ पर आपकी चीज़ें हुई हैं। चार्ट पर सब कुछ है, सब कुछ चार्ट पर है, और उसी हिसाब से सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। कोई न्यूज़ भी लाई जाती है, तो जब स्टॉक जो है वो रेजिस्टेंस, हैवी रेजिस्टेंस लेवल पर होगा, या फिर उसके अंदर मेक और ब्रेक का टाइम होगा, अचानक से कोई न्यूज़ आ जाएगी, वो आपका मेक और ब्रेक करवा देती है। कई सारे स्टॉक में आप यहाँ पर ना देखिएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं, पता नहीं कैसे होती हैं, लेकिन होती है भैया। तो अभी ना हमको देखने को मिली, तो वो बिल्कुल परफेक्टली हमारा जो है ना एक सोचना था, 115 114 रुपए के आसपास मैंने आपसे कहा था, टिक नहीं पा रहा है, बिल्कुल सही होता हुआ दिखा है। फिलहाल क्या है, जो आपकी ट्रेंड लाइन चल रही थी ना, उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग हुई है, 98 का ही है। जो कुछ है भैया, आज 97 का यहाँ पर जो है ना लेवल लगा दिया, एक झटके में गया और रिकवर हो गया। तो वो 98 का लेवल आपको सपोर्ट दे रहा है। अब वो कब तक देगा पता नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। 85 तक आपका जो है ना जो गैप है वो फिल होना है। अगर ये 98 के नीचे ट्रेडिंग करने लगा, तो फिर यहाँ पर आप समझ जाइएगा कि ये हैवी वॉल्यूम आएगा, और अचानक से स्टॉक जो है ना वो एक झटके में आपका गैप फिल कर सकता है। तो नई खरीदारी अगर किसी को देखना है तो 80-85 के अराउंड ही देखना, मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया बेस्ट जगह वही है नए खरीदारी लोगों का जो है। दूसरी बात, हायर साइड अगर किसी ने खरीद रखा है, तो मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया था कि आप खरीद रहे हैं रिस्क में, यहाँ पर वैल्यूएशन स्ट्रेच है, आपके पास एक्यूमुलेट करने का होना चाहिए। आपने हायर साइड से खरीद लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। निचले लेवल जब मिले तो खरीदने की, एवरेज करने की दम यहाँ पर जो है ना होनी ही चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं अगर आपके साथ होता है तो एवरेज करने की दम रखिएगा। मेरे ख्याल से ये इसकी जो वैल्यू है, वो रियल वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, वही कुछ 60 से 70 के अराउंड बनती है। और अगर स्टॉक वहाँ तक पहुँच गया और वहाँ पर जाकर स्टेबल हो गया तो कोई बड़ी बात लगती नहीं है। सो लेट्स सी। लेकिन बहुत ज़्यादा दिनों तक ना ये स्टॉक नहीं रह सकता इधर। मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है कि ये गैप फिल करके ही घूम जाए, या फिर अगर नीचे आता तो फिर बजट है और इसीलिए ना थोड़ा सा रिस्क नाप तोल कर चलना चाहिए। तेजी देखकर ही बहते रहेंगे ना तो वो फंसाने वाले बहुत बैठे हैं, यही तो प्रॉब्लम होती है। अब उसके बाद आप क्या डिसीजन निकालोगे? एक बार फंस गए तो फंस गए, क्या डिसीजन निकाल लेंगे? तो वो सारी बातें होती हैं। तो कुछ इस तरीके से नज़र रखिए। ये काफ़ी क्रिटिकल लेवल पर बंद हुआ है, ये 98 97, ये ध्यान रखिएगा। इन लेवल के नीचे ट्रेडिंग करना स्टार्ट होगी तो, और अगर वॉल्यूम बढ़ने लगे तो फिर वो कहीं ना कहीं वो डाउन साइड ही कहीं ना कहीं पकड़ लेगा। अदरवाइज यहाँ से आना हो तो बिग मूव यहाँ से आ जाएगा, बिग मूव जो कि यहाँ पर जो है आपको 115 120 के अराउंड कहीं ना कहीं लेके जा सकता है। तो ये यहाँ पर ना मेक और ब्रेक लेवल पर हम आ चुके हैं। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट से समझेगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।